हेलो फ्रेंड, आज हम बात करें एक विशेष टॉपिक के बारे में जिसे हम बोलते हैं बोन इन्फेक्शन। मेडिकल टर्म में हम बोलेंगे इसे ओस्टियोमाइलाइटिस। फ्रेंड, यहाँ पर कई लोगों को कमेंट हो, सर मेरे को 3 मंथ हो चुके हैं, 6 मंथ हो गए, 9 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मेरी हड्डी नहीं जुड़ी। उसके अलावा कई लोगों को कमेंट्स हैं, सर मुझे पस बना हुआ है, मैं पस क्लियर कर लेता हूँ लेकिन फिर से वापस पस बन जाता है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके बोन इन्फेक्शन किस तरह से होता है, बोन इन्फेक्शन के कारण कौन कौन से हैं, बोन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या ओपिनियन आपको देते हैं कि आपको क्या करवाना चाहिए, बोन इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, उसमें कौन कौन सी जांचें होती है यानी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा। फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी बोन जुड़ती है उसे टर्म वाइज हम लेते हैं, जैसे कि डिले यूनियन, यानी एक टाइम पीरियड का मान के चलो किसी बोन का एक टाइम पीरियड है 3 मंथ, लेकिन वो टाइम पीरियड से लेट हो रही है, यानी 4 मंथ हो, 5 मंथ हो चुके, तो इसे हम बोलते हैं डिले यूनियन यानी लेट हड्डी का जुड़ना। उसके अलावा यहाँ पर एक टर्म होती है नॉन यूनियन। नॉन का मतलब नॉन यूनियन यानी कि हड्डी का नहीं जुड़ पाना। अब यहाँ पर कौन से ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जैसे कि डिले यूनियन या फिर नॉन यूनियन पाया जाता है। फ्रेंड, बात करें जैसे कि कारणों के बारे में, यानी आपकी हड्डी को जुड़ना नहीं पाया जाता। मान के चलो फ्रेंड, जैसे कि आपको फ्रैक्चर हो चुका है, अब फ्रैक्चर होने के बाद में वो हड्डी आपकी लेट जुड़ रही या फिर नहीं जुड़ पाई, तो वहाँ पर एक प्राइमरी कोज बनते हैं। प्राइमरी कोज में यानी पहले से किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो, जैसे कि मान के चलो किसी को सीवियर गले का इन्फेक्शन रहा हो, चेस्ट का इन्फेक्शन रहा हो, लीवर डिजीज़ रही हो, किडनी डिजीज़ रही हो, तो ये तो हो गया प्राइमरी कोज। यानी इन कोज की वजह से जब आपको फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर हड्डी का जैसे कि नॉन यूनियन नहीं जुड़ना या फिर डिले यूनियन यानी लेट जुड़ना भी पाया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर कारण बनता है जैसे कि ओटी इन्वायरमेंट, जैसा आपका ऑपरेशन थिएटर है वो कैसा रहा। उसके अलावा जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहरी इन्वायरमेंट आपका कैसा है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपका जैसे कि रोड और प्लेट है, तो कभी कभार रोड प्लेट जो मतलब फ्रोजन पार्टिकल होता है यानी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जैसे कि आपका पस का बनना नॉन यूनियन वाली बात बन जाती है। उसके अलावा फ्रेंड, बात करें जैसे कि आपके जब आपको फ्रैक्चर होता है तो हो सकता है ओपन वुंड इंजरी हुई हो, तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड, ये इन्फेक्शन के कारण भी है और ये इन्फेक्शन डिले यूनियन और नॉन यूनियन के कारण भी है। अब फ्रेंड, बात करें जैसे इसके लक्षण में क्या क्या होते हैं, तो फ्रेंड जो आपकी स्किन है वो गली सड़ी दिखाई दे सकती है, वहाँ पर आपको पस जैसा दिखाई जाना, स्किन का लचीलापन यानी दबाने से वहाँ पर लचीलापन होना, तो ये इंडिकेट करते हैं आपके इन्फेक्शन को। तो ये हो सकता है आपका पस का इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर हो सकता है ये बोनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो बोन का इन्फेक्शन होगा 2 तरह से होगा, एक तो बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। अब फ्रेंड, बात करें जैसे कि कौन सा इन्फेक्शन जल्दी कवर होता है, जो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है वो आपका जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रूप से ड्रेसिंग वगैरह कर के जो पस है उसको निकाल के उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड, कई लोगों में ये देखते हैं जैसे कि वो पस साफ करते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर से पस बन जाता है, तो इस तरह के भी आप लक्षण दिखाई दे। अब फ्रेंड, जो यहाँ पर इन्फेक्शन है आपका 2 तरह का हो सकता है, एक तो अक्यूट इन्फेक्शन है, एक हो सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी कुछ मंथ तक आपको जो इन्फेक्शन है जैसे कि अक्यूट को जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर वो बना है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में चला जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि आपका 3 मंथ, 4 मंथ या 5 मंथ बाद का जो रहता है इन्फेक्शन, उसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड, जैसे कि बात करें जैसे कि आप अपने डॉक्टर को दिखाते हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर कुछ आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि वो आपके CBC कराएंगे, जिसमें आपका HB देखा जाएगा, WBC देखी जाएगी, उसके अलावा RBC देखी जाएगी, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन के अंदर RBC जैसे डाउन होती है, WBC बढ़ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ESR, ये तो सेडिमेंशन रेट, उसके अलावा CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, यानी ये भी क्या होता है हमारे इन्फेक्शन को डिनोट करने वाले कोज होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगातार वहाँ पर एक्सरे कराए जाते हैं, ताकि वहाँ पर देखा जाता है कैलस फॉर्मेशन कि आपका बोन के कैलस फॉर्मेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े तो पस कल्चर भी कराया जाता है। पस कल्चर का मतलब मीन्स आपका यह होता है कि पल्स जो हमारा पस है वो किस बैक्टीरिया की वजह से बना है, ताकि उसका सही तरीके से आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक और टेस्ट हो जाता है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी आपका जो इन्फेक्शन है उसमें कौन सी मेडिसिन आपके लिए बहुत से प्रॉपर रूप से कारगर होगी, तो यहाँ पर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी करा लिया जाता है, जिससे आपके सर्जन को पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल होगी और कौन सी मेडिसिन यहाँ पर आपको देनी चाहिए।
उसके अलावा फ्रेंड अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब दोबारा ऑपरेशन की मान के चलो कोई फॉरेन पार्टिकल यानी जैसे रोड प्लेट आपकी बॉडी को सूट नहीं करता तो उनको निकाला जाएगा। हो सकता है उसके में एल्जीमर मेथड का यूज़ किया जाता है जिसमें बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिए जाते हैं और आपके लिम्ब को सपोर्ट कर दिया जाता है। हो सकता है यहाँ पर आपको बोन ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़े। ये काफ़ी लंबे समय तक जैसे 6 मंथ हो चुके हैं अब भी आपकी बोन नहीं जुड़ी तो हो सकता है वहाँ पर बोन ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़े, यानी आपकी दूसरी जगह से बोन ग्राफ्ट लेकर उस जगह डाल दिया जाता है। उसके अलावा हो सकता है यहाँ पर ज़रूरत पड़े कि जैसे कि हमारे बोन है, बोन इन्फेक्शन, उसको एक बार कुरेज कर लिया जाए, कुरेज करके बोन ग्राफ्टिंग कर दिया जाए, या फिर बोन कुरेज करके या फिर जो हमारी स्किन है, स्किन में जितना भी हमारा इन्फेक्शन है उसको करके वापस फिर से अच्छे प्रॉपर रूप से ड्रेसिंग की जाए। इस प्रोसीजर में फ्रेंड हो सकता है कुछ प्रोसीजर के अंदर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़े, यानी ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि जैसे कि बाहरी एक्सटर्नल आपको जो इन्फेक्शन है तो प्रॉपर रूप से ड्रेसिंग वगैरह हो जाए उसकी। वहाँ पर जो आपके ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कराए गए तो प्रॉपर रूप से मेडिसिन वगैरह दी जाए। वहाँ पर जो आपका पस कल्चर कराया गया तो उसके अनुसार आपको एक अच्छी जैसे कि आईवी फ्लूइड के द्वारा वहाँ पर आपको अच्छी एंटीबायोटिक दी जा सके, जिससे डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है और सही तरीके से वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अब फ्रेंड बात करें कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, यानी आपको कौन कौन से यहाँ पे दवाई दी जाती है। हो सकता है आपको एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाली दवाई दी जाती है जो कि पेन किलर भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा आपका गैस नहीं बने उसके अलावा आपका एंटासिड ड्रग दी जाती है। आपको यहाँ पर जैसे विटामिन सी दिया जाता है, आपको कैल्शियम और विटामिन D3 का सोर्स दिया जाता है। उसके अलावा आपको जो आपका सेंसिटिविटी टेस्ट किया है ड्रग सेंसिटिव उसके आधार पर वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है। हो सकता है कुछ ज़्यादा लगे तो कभी कभार यहाँ पर स्टेरॉइड का वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपका इम्यूनिटी जो बूस्टर रहता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करने वाली भी आपको दवाएं दी जा सकती है, जिससे आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी कवर हो और आप अपने फिर से जल्दी अपनी लाइफ के अंदर आ जाए। फ्रेंड यह था हमारा पस इन्फेक्शन और नॉन यूनियन फ्रैक्चर के बारे में। वीडियो अच्छे लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।